ओखा एक्सप्रेस या लाइन निर्धारित सकाळी। IRCTC ने लखनऊ दिल्ली तेजस और मुंबई अहमदाबाद तेजस को अनिश्चितकाल के लिए कैंसिल कर दिया है। IRCTC का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से दोनों कॉरपोरेट ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 50-80% से गिरकर सीधा 25-40% हो गई है, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन को कैंसिल करने का फैसला लिया गया। IRCTC का ये भी कहना है कि ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला तब लिया जाएगा जब वो ये देखकर संतुष्ट हो जाती है कि सेम रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई ट्रेन में ऑक्यूपेंसी क्या है, यानी उन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी को देखकर ही ट्रेन को फिर से चलाने का फैसला लिया जाएगा। मुझे लगता है कि जब सभी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, यानी पहले की तरह ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, तब हो सकता है कि IRCTC दोनों ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला ले ले। भारतीय रेलवे में प्राइवेट ट्रेन का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर अगर प्राइवेट ट्रेन ऐसे कंडीशंस में अगर अपनी ट्रेन नहीं चला सकते तो ये अच्छे संकेत नहीं है। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लो ऑक्यूपेंसी की वजह से भारतीय रेलवे ने भी हाल ही के दिनों में ट्रेन को कैंसिल किया है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। भारतीय रेलवे में कुल मिलाकर 7 PUs है, 7 प्रोडक्शन यूनिट्स है भारतीय रेलवे में, जहां लोकोमोटिव्स, कोचेज, व्हील्स और कैपिटल स्पेयर्स का उत्पादन किया जाता है। इन 7 प्रोडक्शन यूनिट्स में कुल मिलाकर 40,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ICF चेन्नई, RCF कपूरथला, MCF रायबरेली, इन 3 प्रोडक्शन यूनिट्स में कोचेस का उत्पादन किया जाता है। और वहीं CLW चितरंजन, DLW वाराणसी, जिसे अभी BLW के नाम से जाना जाता है, और DLMW पटियाला, यहाँ लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया जाता है। और RWF बेंगलुरु में रेल व्हील्स का उत्पादन किया जाता है। इन 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को भारतीय रेलवे से अलग करके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। भारतीय रेलवे द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इन सब PUs को एक कॉरपोरेट कंपनी के तहत लाया जाए, जिसको हम सब इंडियन रेलवेज रोलिंग स्टॉक कंपनी के नाम से जाने। यहाँ पर इस चीज़ को लागू करने में देरी ज़रूर हो रही है, पर यहाँ पर परेशानी इस बात की नहीं है कि यहाँ पर देरी हो रही है। परेशानी इस बात की है कि कहीं भारतीय रेलवे सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही कोई फैसला ले ले। तो भारतीय रेलवे को सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। इन प्रोडक्शन यूनिट्स को एक साथ लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट्स पूरी एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सके और गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पर एक सोल ओनर की तरह काम करे। प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉर्पोरेटाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भारत एक वर्ल्ड क्लास हब बन जाए फॉर डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऑलरेडी हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज जैसे एल्स्टॉम, बॉम्बार्डियर, इन सब ने अपना एक अलग तरह का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिसे हम यूरोपियन स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। पर क्या हमारे मौजूदा प्रोडक्शन यूनिट्स इन्हें टक्कर दे सकती है, यानी इन्हें टक्कर दे पा रही है? भारतीय कंपनीज़ के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो यहाँ की कंपनीज है, यानी 100% इंडियन कंपनी है और इन्हें यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी है। और अगर इन प्रोडक्शन यूनिट्स को और क्रिएटिविटी के साथ निखारा जा सकता है तो फिर इनकी कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी निखार आएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन से प्रोडक्शन यूनिट्स फुल पोटेंशियल से काम कर पाएगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा। पर यहाँ पर यह भी बात है कि भारतीय रेलवे के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कॉर्पोरेटाइजेशन का, और इसीलिए डिटेल्ड रोड मैप की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पर शुरुआत करना होगा अपने सक्सेस और फेलियर से। भारतीय रेलवे को प्रोडक्शन यूनिट्स को सीख कर बदलाव करना होगा। आप सबको ट्रेन 18 की पीछे की कहानी के बारे में पता होगा। एक ट्रेन सेट बनाने के परमिशन के लिए सुधांशु मनी जी को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कुछ तो था कि भारतीय रेलवे हिचकिचा रही थी ट्रेन 18 को अप्रूवल देने के लिए। ट्रेन 18 एक कमाल की ट्रेन सेट है और वो भी मेड इन इंडिया, पर हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जल्द से जल्द ऐसे ट्रेन सेट को रेप्लिकेट कर सके। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में भी जिन ट्रेन सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो विदेशी कंपनी बॉम्बार्डियर ने डेवलप किया है, भले ही वो मेड इन इंडिया क्यों ना हो। WG12 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है जिसे एल्स्टॉम ने डेवलप किया है, भले ही वो मेड इन इंडिया क्यों ना हो। भले ही कोई कंपनी भारत में आकर अपना प्लांट लगाकर यहाँ पर अपनी चीज़ें बनाए तो उसे हम मेड इन इंडिया तो बोल सकते हैं, पर वो भारतीय कंपनी नहीं है।
मुझे लगता है कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स पूरी तरह से कैपेबल है, पर उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स भी एक दिन अपने प्रोडक्ट्स विदेश में एक्सपोर्ट कर सके, ताकि ट्रेन 20 यानी स्लीपर ट्रेन सेट की भी तैयारी की जाए। जल्द से जल्द सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को साथ ला कर कॉर्पोरेटाइज करना होगा और सभी स्टेक होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अब बात करते हैं RCF कपूरथला में बने 160 kmph कैपेबल डबल डेकर कोचेस के बारे में। RCF कपूरथला ने RDSO ट्रायल कोच LHB डबल डेकर AC चेयर कार फॉर ऑसिलेशन ट्रायल्स विथ 16 किलोन्यूटन एयर स्प्रिंग बोगी को डेवलप किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ एक टेस्ट कोच का निर्माण किया गया है। जब इस कोच के टेस्ट और ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किए जाएंगे तब उसके बाद RCF कपूरथला इन कोचेस का प्रोडक्शन शुरू करेगा। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इन कोचेस को शताब्दी से रिप्लेस किया जाएगा या फिर किया जा सकता है। आप सबको पता होगा कि डबल डेकर कोचेस में शताब्दी से ज़्यादा सीट्स होते हैं और इसीलिए भारतीय रेलवे के लिए डबल डेकर शताब्दी ट्रेन का एक अच्छा रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है, और वो भी 160 kmph पे चलने वाली डबल डेकर कोचेस। पर भारतीय रेलवे ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि सभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स इंक्लूडिंग शताब्दी और ओवरनाइट ट्रेन्स को ट्रेन सेट से रिप्लेस किया जाएगा। इसीलिए ये कहना कि बहुत जल्द होगा कि भारतीय रेलवे शताब्दी को डबल डेकर से रिप्लेस करेगी, तो हो सकता है कि भारतीय रेलवे ऐसा ना करके इन कोचेस को आने वाले समय में जो मौजूदा डबल डेकर की कोचेस है उनसे रिप्लेस करे। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो शताब्दी को ट्रेन सेट से रिप्लेस किया जाए और डबल डेकर को 160 kmph के रफ्तार पर चलने वाले डबल डेकर से रिप्लेस किया जाए। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? हाल ही के दिनों में आपने भी ये नोटिस किया होगा कि भारतीय रेलवे लगातार अपने रूट्स के सेक्शनल स्पीड को अपग्रेड कर रही है, इसीलिए सभी ट्रेन्स को 160 kmph के रफ्तार पर चलाने की तैयारी की जा रही है। बहुत दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि RCF कपूरथला बहुत जल्द डेवलप करने वाला है भारत का पहला ट्विन डेक कोच यानी स्लीपर डबल डेकर कोच का निर्माण करने वाला है RCF कपूरथला। तो हो सकता है कि बहुत जल्द हमें इसके बाद जो खबर आई है डबल डेकर 160 kmph डबल डेकर की खबर जब आई गई है तो हो सकता है कि बहुत जल्द इसके बारे में भी हमें अपडेट्स मिल जाए RCF कपूरथला की तरफ से। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? पूरे टॉपिक पर कॉर्पोरेटाइजेशन और डबल डेकर के बारे में कमेंट करके बताइए।